नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में नववा पाठः क्रीडा स्पर्धा का एक्सरसाइज। बच्चों, इससे पहले जो है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं था बच्चों, सर्वनाम युक्त शब्द दिए हुए थे, इनका हमें क्या करना था, शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना था। इसमें जो है तो निर्देशानुसार वचन परिवर्तित करना था, इसमें खाली स्थान भरना था। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है अधोलिखितान पदान यादृत सार्थकान वाक्यान रचयत, अर्थात नीचे लिखे जो शब्द हैं उनसे आपको क्या करना है, सार्थक उचित वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पे देखिए बॉक्स बने हुए हैं, है ना। इसमें आपको क्या करना है, ये सर्वनाम युक्त यहाँ पे क्या दिए हुए, शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर जो है, अर्थात कुछ इसमें एक वचन में है, कुछ बहुवचन में है, कुछ द्विवचन में है, ठीक है ना। तो वचनानुसार जो है इधर आपको क्या करना है बच्चों, सही करके सही तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना लिए हैं, एक नोट्स में हमने तैयार किया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। कुछ इस तरह से हमने वाक्यों की रचना की है बच्चों। पहला नंबर है हमारा यूयम शिक्षिका नश्यत, सेकंड नंबर हो जाएगा वयम चित्राणि रचयामा, फिर युवाम कथाम कथयिष्यथ, फिर है फोर्थ नंबर है हमारा अहम दूरदर्शनम पश्यामि, फिफ्थ नंबर है त्वम लेखम लेखिष्यसि, फिर लास्ट है हमारा आवाम पुस्तकम पठिष्यावा। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से आपको कॉपी में जो है बच्चों वाक्य बनाने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों उचित पदय वाक्य निर्माणम कुरु, अर्थात उचित शब्दों के द्वारा आपको वाक्य निर्माण करने हैं, वाक्य बनाने हैं बच्चों। यहाँ पे वाक्य के रूप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मम तव आवयो युवयो अस्माकम उष्माकम, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट नंबर में मम हो जाएगा, एतत् मम गृहम, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा पहला नंबर हो जाएगा, मम हो जाएगा, ठीक है ना, एतत् मम गृहम, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड नंबर होगा बच्चों, इसे हम देखते हैं। सेकंड है हमारा बच्चों मैत्री दृढ़ हुआ, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, आवयोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आवयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आवयोग, ठीक है ना, आवयोग मैत्री दृढ़। फिर हो जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसा तब हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा तब विद्यालय। फिर ऐसा युवयो हो जाएगा, युवयो अध्यापिका, अर्थात यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारत में हो जाएगा अस्माकम, भारत जो है तो हमारा क्या है, देश है। फिर एतान उष्माकम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसा कि दिया हुआ है उष्माकम दिया हुआ है ना, तो आप जो है तो यहाँ पे उष्माकम लिख दीजिएगा, ठीक। इस तरह से बच्चों जो है शब्दों के द्वारा आपको क्या करने थे, वाक्य खाली स्थान भरने थे, इसे हमने भर दिया है, देख लीजिए आवयो तब युवयो अस्माकम उष्माकम, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मम होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, वाक्यान रचयित, आपको क्या करना है, वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब यहाँ पे देखिए त्वम लेखम लेखिष्यसि है, तो यहाँ पे त्वम का क्या हो जाएगा, द्विवचन में बच्चों युवाम होगा, त्वम का क्या हो जाएगा, युवाम होगा, और बहुवचन इसका हो जाएगा यूयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा, ठीक। अब तो यहाँ पे हम सर्वनाम तो जान गए कि त्वम का द्विवचन और बहुवचन क्या होता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, लेखम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लेखम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भी आप लेखम लिखिए और यहाँ भी लिखिए। मेन जो हमारी क्रिया होती है बच्चों वो बदलती है ना। ये यहाँ पे कर्ता मान लीजिए, कर्ता के अनुसार हो गया त्वम युवाम यूयम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक। जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया क्या है, लिखना है ना, ये परिवर्तित हो जाएगी। त्वम के साथ यदि लेखिष्यसि है तो युवाम के साथ क्या हो जाए, लेखिष्यता हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखिएगा, लेखिष्यथा, इस तरह से, ठीक है ना। हमारा शब्द यहाँ पे खा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और यही बदल के जब जाएगा बहुवचन में तो लेखिष्यथ हो जाएगा, लेखिष्यथ, इस तरह से, ठीक है।
ये अगला है देखिए आवाम है, तो आवाम का एक वचन अहम होगा। आवाम का एक वचन क्या होगा बच्चों? अहम। इस तरह से वस्त्रे है, आप भी यहाँ पे क्या लिख सकते, वस्त्रम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कपड़ा है ना, तो वस्त्रम हो जाएगा। धारिष्यावा है तो धारिष्यामी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धारश्यामी, धारस, इस तरह से ये श्याम आप लिख दीजिएगा, ठीक है, या है ये, ठीक है। धारिष्यामी, आवाम वस्त्रे धारिष्यावा, और फिर आवाम से उसी तरह से बहुवचन में जाएगा तो वयम हो जाएगा। वस्त्रे है तो वस्त्राणी हो जाएगा, ठीक है ना। वस्त्रे है तो क्या हो जाएगा? वस्त्राणी हो जाएगा। धारिष्यावा है तो क्या हो जाएगा? धारिष्यामा हो जाएगा, धारिष्यामा। इस तरह से यहाँ पे जो वा है वो मा में बदल जाएगा, ठीक है ना। धारिष्यामा, अहम वस्त्रम धारिष्यामि, आवाम वस्त्रे धारिष्यावा, वयम वस्त्राण धारिष्यामः। माँ है, ठीक है ना। ये दिख नहीं रहा तो मैं शुद्ध बोल रही हूँ, उच्चारण मेरा सही है, धारिष्यामः, ठीक है ना। आप इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। आगे देखिए अहम पुस्तकम पठिष्यामि है। देखिए जितने सारे शब्द हैं ना, ये सब लिट लकार की ओर जा रहे हैं, भविष्य काल की ओर, यानी मैं पुस्तक पढ़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आवाम, क्या हो जाएगा? आवाम। ऐसे भी लिखिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आवाम पुस्तक है, आवाम पुस्तके पठिष्यामि, पुस्तके पठिष्यामि, पठिष्यामि है तो पठिष्यावा हो जाएगा, ठीक है ना, पठिष्यावा, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से चलेगा। फिर वयम पुस्तकानि हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकानि पठिष्यावा, पठिष्यावा है तो पठिष्यामः हो जाएगा। सेम वैसे ही चलेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। लास्ट में विसर्ग चिन्ह लगा दीजिएगा। क्या हो गया? अहम पुस्तकम पठिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावा, वयम पुस्तकान पठिष्यामः, ठीक। आगे देखिए सह तौ ते, तो ये स्त्रीलिंगवाची है, ध्यान रखिएगा। सह तौ ते मतलब यहाँ पे सा होगा, सा फलम, क्या लिखा हुआ है? सह तौ ते, सा ते ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सह सा फलम खादिष्यति, खादिष्यति, वह फल खाएगी। यहाँ पे बच्चों गलत हुआ है, ध्यान रखिए, यहाँ पे ता होगा, ठीक है ना, मिस प्रिंट हुआ होगा, ठीक। ते फलम खादिष्यतः, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ताह हो जाएगा, ताह फलानि खादिष्यन्ति, ठीक। आगे देखिएगा मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है, ठीक है ना। तो मम का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए आवयोः है और अस्माकम है। मम का क्या हो जाएगा? आवयोः अस्माकम, तो यहाँ पे हो जाएगा आवयोः गृहे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गृहम है तो गृहे, सुंदरम में कोई परिवर्तन, जैसे यहाँ लेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वैसे सुंदरम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अस्माकम हो जाएगा, अस्माकम गृहाणि, क्या हो जाएगा? गृहाणि, उसी के आगे सुंदरम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से, ठीक है ना। हमारा घर जो है तो क्या है? सुंदर है। सुंदरता एक विशेषता है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें क्या है? यूयम है ना, तो त्वम युवाम यूयम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा त्वम, यहाँ पे हो जाएगा युवाम, ठीक है। अब इसे आप परिवर्तित करिए, क्या करेंगे? गमिष्यति है ना, तुम सब जा रहे हो, त्वम गमिष्यसि हो जाएगा, गमिष्यसि एक वचन, युवाम गमिष्यथः, गमिष्यथः यूयम गमिष्यति,
इस तरह से बच्चों जो है वाक्यों की रचना करनी थी, जिसे हमने बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं एकदम स्पष्ट क्या कर रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी और आपको बुक दिखाकर लिखना ज़रूरी था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वचन पदस्थ बहुवचन और बहुवचन पदस्थ को एक वचन में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो सा है एक वचन में है, ये एक वचन में है, ये एक वचन में है ना, बाकी सारे बहुवचन में है। तो जो एक वचन में है उसको बहुवचन वाले रूप में लिखना है, जो बहुवचन में उसको एक वचन में, ठीक है ना। तो शाह का क्या हो जाएगा, शाह तो इसमें हो जाएगा ते, शाह का ते हो जाएगा। और ताह बहुवचन में है तो ताह का सा होगा, ठीक है। त्वम का त्वम युवा यूयम हो जाएगा, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। ये ताह है तो ए सा हो जाएगा एक वचन, ये बहुवचन में तो एक वचन। तब है ना, तो तब का क्या हो जाएगा, तब एक वचन में है तो इसका हो जाएगा युष्माकम, क्या हो जाएगा, युष्माकम बहुवचन। अस्माकम है तो अस्माकम का क्या हो जाएगा बच्चों, मम हो जाएगा। तान है ना, तत् ते तान, तत् ते तान, इस तरह से। तो ये जो बहुवचन वाले शब्द थे उनको एक वचन में, एक वचन वाले को बहुवचन में। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर 9 में क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास प्रश्न का दूसरा और अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यदि जो कुछ भी आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूँगी पूरा कि आपके अच्छे समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस तरह से बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो है हम पढ़ेंगे कृषका कर्म वीरा, जो हमारा पद्य के रूप में है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।